अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 16, 16 नंबर लेसन। तो हम प्रोनाउन की डिस्कशन कर रहे थे और कल एक हमने इससे पहले पढ़ा था ना, पहले लेसन में कि 15 में कि प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए होते हैं, उसको चेंज, उसके मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और फिर हमने जो है वो लिस्ट याद की थी हमने। कौन सी लिस्ट थी, जरा दोहरा लेते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो अभी तक अगर आपको ये लिस्ट याद नहीं हुई तो फिर आपने अभी आप प्रैक्टिस करें आगे जाने की बजाय, ताकि आपको ये अच्छी तरह आपको जहन नशीन हो जाए। बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। तो हुआ का मानी क्या था, वो एक पर्सन। हुमा क्या था, वो दो। हुम क्या था, वो सब। हिया क्या था, वो एक लड़की के लिए। हुमा, वो दो लड़कियां। हुन्ना, वो सब लड़कियां। अंता, तुम, एक के लिए। अंतुमा, तुम या आप, दो के लिए। अंतुम, तुम या आप, सब के लिए, जमा के लिए। अंती, तुम या आप, एक लड़की के लिए। अंतुमा, तुम या आप, दो लड़कियों के लिए। अंतुन्ना, तुम या आप, सब लड़कियों के लिए। अना, मैं, और नाहनु, हम। तो अना एक के लिए होता है और नाहनु ज्यादा के लिए होता है। तो ये हमें जबानी याद करें। तो हमने क्या चीजें इसकी डिस्कस की थी, इसका स्टेटस क्या था, सबका एराब क्या था, ये सारे रफा में थे। और इसका नंबर क्या था, नंबर आपको पता चल जाएगा। हुआ 1 है, हुमा 2 है, और हुम जो है वो 3 या 3 से ज्यादा है। तो इसी तरह सबके नंबर आपको पता है। आना 1 है और नाहनु ज्यादा है। तो ये नंबर हो गए। तो अना नाहनु में दो का नहीं होता है, एक और ज्यादा का होता है बस। तो ये नंबर हो गया। जिन्स क्या थी, जिन्स था कि मुजक्कर है जब मुअन्नस है, तुम्हें पता है। हुआ, हुमा, हुम मुजक्कर। हिया, हुमा, हुन्ना मुअन्नस। अंता, अंतुमा, अंतुम मुजक्कर। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना मुअन्नस। अना मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए होगा, जुमले में पता चलेगा किसके लिए आया है। और नहनु मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए है, और जुमले में पता चलेगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जिन्स हो गई, नंबर भी हो गया। और आखिरी चीज थी किस्म। तो किस्म क्या है, ये सारे के सारे जो है खास किस्म के हैं। इसको प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर नाउन। खास किस्म होती है कि आपको उसको पता होता है कि किस एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आ, आदमी आया, हमें नहीं पता कौन आया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जमाल आया, तो इसका मतलब पता है कि कौन सा आदमी था, वो जमाल था। तो ये इस तरह से ये खास और आम में ये फर्क होता है। तो हमने अभी प्रोनाउन पढ़े थे, उसको कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। तो इंडिपेंडेंट मीन के वो शुरू में आते हैं और ये अकेले होते हैं। और अब जुमला हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे, इसका क्या मतलब है। तो अगर हुआ हुम आएगा तो हुआ हुआ आएगा, और फिर इसका आगे कोई इसके और वर्ड होगा, जैसे हुआ मुस्लिम, कि वो एक मुसलमान है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान। अगर हिया करेंगे तो क्या होगा, मुस्लिमा टोन, कि वो एक मुसलमान लड़की है। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं। अंता होगा, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमत, मुसलमानी कहेंगे दो के लिए। अंतुमा दो के लिए होता है, तो वो हम बाद में उसको और डिस्कस करें। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना, हम देखेंगे इसके जर और नसब और जर कैसे कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम आप एक और लिस्ट याद करेंगे, नसब और जर। तो नसब और जर के लिए एक सेम होंगे, वो हमें लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो नसब के लिए क्या होगा, अगर नसब और जर होगा ना, तो हुआ जो है ना, पहले हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। वैसे तो ये हुआ है ना, ये हमें पढ़ा था हमने हुआ। और ये हुमा सेम है, इसका फर्क नहीं आया, होम भी सेम है। ये हा क्या था असल में, या। हुमा भी सेम है, होम। और हुन्ना भी सेम है, वो इसका नसब वर्जन भी हुन्ना ही था। तो हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना। लेकिन अगर नसब या जर में होगा ना हुआ, तो या हु होगा या ही होगा। सिर्फ हु या ही, दोनों का मतलब वो ही होगा। लेकिन देखे ना, होता होता क्या है कि आप कहते हैं ना कि वो आया, या आप कहते हैं उसकी किताब।
अब ये उस की जो है ना, ये रफा और नसब में इस्तेमाल हुआ है। ये असली एक्चुअली, ओ सॉरी, नॉट रफा, नसब और जर में इस्तेमाल हुआ है। तो ये उसकी जो है ना, असल में जर है, तो ये जर में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वो आया में ये जो है, ये रफा में इस्तेमाल हुआ है कि उसने, वो डूअर है, उसने वो काम किया है, फाइल है। तो ये डेफिनेशन होती है ना रफा और नसब और जर की। तो इसलिए जब ये इस तरह का सेंटेंस होगा ना, किताबू हु होगा उसमें, कि उसकी किताब, किताबू हु, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये हमेशा क्या होगा, ये इसम या फेल के साथ जुड़ा हुआ होगा एंड पे। जैसे है ना किताब, आप इसको किताबू हु लगा हुआ होगा, उसके एंड पे होगा किताब। या नासारू, नासारा हा होगा, कि उसने उसकी मदद की। तो ये जुड़े हुए होंगे, तो ये नसब है, और ये वाला नसब है हा, और हु जो है किताबू हु में ये जा रहा है। तो हमें ये दो याद रखने हैं, हु और ही, ये दोनों में फर्क कोई नहीं है। ये सिर्फ हु लगेगा अगर जो भी जो है ना, वो अच्छी आवाज आवाज से ही आ रही हो लफ्ज की, तो वो यूज कर लेंगे, ही कह देंगे या हु कह देंगे, मतलब दोनों का सेम। उसकी होगा या क्या होगा, वो भी हो सकता है। तो उर्दू में ये काफी, इसके आप हम पढ़ेंगे आगे जब एग्जाम्पल्स, तो हमें पता चल जाएगा। हुमा का नसब और जर भी सेम है। तो हुमा अगर आया है ना, तो हमें सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि ये नसब है, जर है, या रफ़ा है। तो लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये वाला जो आएगा तो ये जुड़ा हुआ होगा, ये अलग से नहीं आ सकता। इसके शुरू में कुछ ना कुछ इसके साथ लगा होगा, जैसे या तो लहुमा होगा, ला लगा हुआ होगा लहुमा, या होगा किताबुहुमा, किताबुहुमा साथ लग जाएगा, या होगा ये नसरुहुमा। तो ये हमेशा जुड़ा हुआ होगा साथ। तो ये हमेशा, इसको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। तो ये जुड़े हुए होंगे। जो जुड़े हुए होते हैं ना लफ्ज के साथ, हम पढ़ेंगे इसकी एग्जांपल्स, वो नसब और जार होते हैं। इसीलिए इसी तरह हुम भी, हुम का क्या है, हुम ही है, तो ये भी साथ जुड़ा हुआ होगा। हा का हिया जो है, वो कन्वर्ट हो जाएगा हा में। जैसे अगर किताबू हा कहेंगे कि उसकी किताब, उस लड़की की किताब, उस लड़के की किताब कहेंगे किताबू हु, तो ये हु लगेगा, लेकिन लड़की की होगी तो हा लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, किताबू, इसको हम हा कर देंगे, किताबु हा। इसी तरह हुमा और हुन्ना, किताबु हुन्ना, उन सब औरतों की किताब। तो ये इसका जो है ना अटैच ऐसे होता है। तो ये हमने याद रखने हैं। हुआ की जगह क्या, हुआ का अटैच क्या है, हु और ही। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, ये उसका, उसकी बन जाएगा, या उस को बन जाएगा। ठीक है ना, उसको, जैसे हम जुमला होता है ना, उसने खाने को खाया। अब खाने को खाया उसने, या आप कहेंगे ना उसने, अहमद ने उसको रास्ता बताया। तो ये उसको जो है ना, ये इसके नसब और जर की वजह से आएगा उसको। ये उसको होगा, और हुआ अगर होगा तो उसने हो सकता है, या वो हो सकता है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं ना, वो आता है, उस टाइम ये नहीं कहते उस आता है, हम कहते हैं वो आता है। लेकिन जब उसको का वर्ड आएगा, तो इसका मतलब है कि वो रफा और नसब है। जब उसने आएगा या वो आएगा, तो वो आपका, वो रफा होगा। नसब और जर उसको और, उसको और उसका दोनों में आएगा। हुमा इसी तरह, ये बाकी सारे। तो हुमा का हुमा ही है, हुम का हुम, हा एंड हुमा एंड हुन्ना। अब देखते हैं अंता की तरफ। तो ये मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन पहले। तो अंता, तो अंता की जगह क्या है, का। अंतुमा की जगह कुमा, अंतुम की जगह कुम, की, अंति की जगह कुमा, एंड देन कुन्ना। तो इसका मैं दूसरे वाला लिख दूं। तो ये असल में क्या था, अंता, और ये था अनतुमा, ये था अंतुम, कुम की जगह। और की किसके लिए है, अंति, फिर अंतुमा, और अंतुन्ना। अंतुन्ना था ना, उन्ना था, ये अंतुन्ना था। तो अंतुन्ना। तो अब इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है, कि आप जो है ना, ये इसके अलीफ और नून आपने खत्म कर देने हैं, ये सब के।
ये अलिफ नून खत्म करें, अलिफ नून खत्म करें, अंतुन्ना, अलिफ नून खत्म कर दिए सब पे। अब क्या रह गया, ता रह गया यहाँ पे, यहाँ तुमा रह गया, यहाँ तुमा, तुम, ती, तुमा और तुन्ना रह गया। तो अब क्या करना है आपने, ता की जगह काफ कर दें बस। तो ये आपका का बन जाएगा, तुमा का कुमा बन जाएगा, तुम का कुम बन जाएगा, ती का की बन जाएगा और कुमा का कुमा ही रहेगा, और तुन्ना का कुन्ना बन जाएगा। तो ये याद रखने के लिए, वैसे तो अगर ऐसे ही याद कर लें आप, लेकिन आपको वैसे रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो अंता का क्या होगा, का, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंति की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कहते हैं ना तुम्हारी मदद की, तो तुम्हारी मदद की, अब ये जो तुम्हारी है ये का से आएगा। तो का तर्जमा क्या होगा, तुम्हारी या आपकी, आपकी भी हो सकता है, तुम्हारी आपकी। तो इसमें आपने नहीं होगा, तुम्हारी या आपकी होगा। इसी तरह कुमा में भी तुम्हारी, तुम दोनों की, या तुम दोनों की, या तुम दोनों, दोनों में तुम दोनों की। कुम में क्या होगा, तुम सबकी की, तुम्हारी मदद की या आपकी मदद की। कुमा में इसी तरह तुम सब की, तुम दोनों की और आपकी। और कुन्ना भी तुम सब औरतों की। तो ये इसके मीनिंग ये है। वैसे इसका रफा स्टेटस में क्या मीनिंग था, तुम, लेकिन अब क्या है, की लग गया साथ, तो आपकी, तुम्हारी, या तुम्हारी एक वर्ड होता है। तो इसी तरह जब आप आना और नहनु में आएंगे, तो आना का क्या है, ई और नी। ये अना का अलिफ तो होता है, लेकिन इसको अलिफ को लंबा नहीं करना होता कभी भी, आप अना पढ़ना है इसको, अना नहीं पढ़ना कभी भी, अना। तो अना का अटैच्ड क्या है, नसब और जर वर्जन क्या है, ई और नी। कभी ये ई होगा, कभी नी होगा। तो ई का मतलब होता है कि, इसका मतलब क्या होगा, मेरी या मुझे। तो ये वाले मीनिंग जो है ये ई और नी से आएंगे। आना का क्या मतलब, आना से क्या आएगा, मैं, लेकिन मेरी और मुझे जो है वो ई और नी की तरह से आएगा। इसी तरह ना का, नहनु का क्या होता है, ना, नहनु का मतलब है हम है, और ना का क्या होगा, हमारी या हमें। तो ये आपके मीनिंग है। तो अंता का मीनिंग क्या है, तुम, और का मीनिंग क्या है, तुम्हारी या आपकी। कुमा का मतलब था तुम दोनों, लेकिन कुमा जब वो नसब और जर में होगा, तो उसका क्या मतलब होगा, तुम्हारी या आपकी। इसी तरह कुम जब आएगा, तो तुम्हारी या आपकी, आप सबकी, राइट, तुम्हारी तो नहीं कहेंगे, तुम सबकी या आप सबकी। की आएगा तो तुम एक लड़की के लिए, और की जब आएगा तो तुम्हारी एक लड़की के लिए बोलेंगे, या आप कहेंगे आपकी। इसी तरह कुमा में भी आपकी, तुम्हारी, कुन्ना, आप सबकी या तुम सबकी। तो ये का फर्क है। उसमें ने आता था, उसने, इसमें आएगा उसका, या दूसरे वर्ड्स होंगे जैसे मेरी, हमारी, तुम्हारी। इस तरह के जो लफ्ज उर्दू में मिलते हैं आपको। तो हम इसकी प्रैक्टिस आगे करेंगे तो आपको ज्यादा इसका हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने क्या करना है, इसको याद करना है, और उसको पता होना चाहिए आपके मीनिंग के किस सेंस में इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि कुम, कुम के किसके लिए इस्तेमाल होता है, तुम सब आदमियों के लिए। यानी अगर बहुत सारा ग्रुप है और हम उससे बात कर रहे हैं, अब उसको कह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है, ये जैसे मेहमान आते हैं ना, तो आप कहते हैं आप अपना ही घर समझे। तो ये अपना भी जो है ना, ये वर्ड भी ये प्रोनाउन में ही आता है। तो इसका मतलब है हम इस सेंस में बात करें तो उसमें हम कहेंगे बैतुकुम, हाजा बैतुकुम, ये आपका ही घर है। तो इस तरह से हम कुम लगा देंगे साथ। लेकिन इसकी एग्जांपल है, अभी आपका टास्क क्या है, इन 14 को आपने याद करना है। इसके रफा वर्जन याद करने हैं, नसब करने हैं, और जर, नसब और जर सेम है, और रफा जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन पहली लाइन में वो भी एक दूसरे से काफी सारे मैच हो रहे हैं, उसमें एक जैसे हैं। सिर्फ ये दो मुख्तलिफ हैं, हा और हु और ही। लेकिन अंता वाली पूरी लाइन
मुख्तलिफ है, और आखिरी लाइन भी दो जो है आना और नहनु के वो मुख्तलिफ है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे आगे जाके, अभी आपने इसको याद करना है। और ये हमेशा नजर आएंगे आपको, हर कुरान हर सूरत में आप पढ़ेंगे, हर पेज पे पढ़ेंगे, हर सफ़े पे ये नजर आएंगे आपको। तो अभी यही है, उसको देखें, आइडेंटिफाई करें कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर हम इसको आगे इसको सीखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।